यह है दोस्तों चट्टानी शिला पर मौजूद भगवान कृष्ण के 56 कटोरे, जहाँ पर भगवान कृष्ण को राधा रानी की अष्ट सखियों ने 56 भोग लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, यह है दोस्तों भगवान कृष्ण की वह फिसलनी शिला, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी की अष्ट सखियों और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वह फिसलने का खेल खेला करते थे। और इसी फिसलनी शिला पर दोस्तों मौजूद है ललिता सखी के मेहंदी के हाथों के छाप। बेहद खूबसूरत नज़र आता है दोस्तों यहाँ से बरसाना की खूबसूरत पहाड़ियाँ, बेहद खूबसूरत दृश्य। यह है दोस्तों पुष्कर कुंड, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण अपने गायों को पानी पिलाने के लिए किया करते थे। भगवान कृष्ण के मयूर रूप का दर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों बरसाना के ऊंचे गांव के पास स्थित सखीगिरी पर्वत को। जी हां दोस्तों, मथुरा ज़िले की एक छोटी सी पहाड़ी है दोस्तों, जिसे सखीगिरी पर्वत कहा जाता है। भक्त इस पहाड़ी को एक पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि दोस्तों यह भगवान कृष्ण से संबंधित है, जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी की अष्ट सखियों और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ ढेर सारी रास लीलाएँ की हुई हैं। अभी दोस्तों एक कुएं के पास आ चुका हूँ। यह कुआं है दोस्तों सखी कुआं, इसे सखी कुआं के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे राधा रानी की अष्ट सखियाँ पानी पीती थी दोस्तों। साथ ही साथ भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ पर पानी पीने का भी कार्य करते थे दोस्तों। आज भी यह दोस्तों कुआं उसी मिठास के साथ यहाँ के लोगों की प्यास बुझाता है। बेहद खूबसूरत और दिव्य दर्शन कराया दोस्तों मैंने आपको सखी कुआं के। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी की सखियों का यह कुआं था दोस्तों, जिसके मैंने आपको दिव्य दर्शन कराया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चढ़ने वाले हैं सखीगिरी पर्वत पर, जहाँ पे दोस्तों भगवान कृष्ण और साथ ही साथ राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ दिव्य लीलाएं हुई हैं दोस्तों। उन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे भी मौजूद हैं इसी सखीगिरी पर्वत पर, जिसमें दोस्तों राधा रानी की अष्ट सखियों ने भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों हम आ चुके हैं उस शिला के पास जिसे फिसलनी शिला कहते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सामने है। इसको महावर स्थल भी कहा जाता है दोस्तों, इसे विवाह स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पे इसी के पास यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ 7 फेरे लिए थे, जिनमें दोस्तों प्रमुख रूप से उन्होंने ललिता सखी, जो कि राधा रानी की प्रमुख सखी थी दोस्तों, उनके साथ 7 फेरे लिए थे, यानी कि विवाह किया था दोस्तों इसी स्थान के पास, इसी शिला के पास। इसीलिए दोस्तों इसे महावर स्थल भी कहा जाता है, विवाह स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। यह फिसलनी शिला भी है भगवान कृष्ण की। क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण इसी शिला पर दोस्तों राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ सरकने का खेल खेला करते थे। इसीलिए दोस्तों यह शिला बिल्कुल कह सकते हैं मार्बल की तरह, संगमरमर की तरह एकदम चमकदार बन चुकी है दोस्तों। इस शिला पर दोस्तों जो है ललिता सखी के और साथ ही साथ राधा रानी की और भी अन्य सखियों के हाथों के मेहंदी के छाप के जो चित्र हैं आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके अभी मैं आपको दिव्य दर्शन कराऊंगा दोस्तों। ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, यह जो फूल के आकार के छाप हैं दोस्तों, यह सखियों के हाथों के मेहंदी के छाप है दोस्तों, जिसमें प्रमुख रूप से दोस्तों ललिता सखी के मेहंदी के हाथों के छाप विद्यमान है दोस्तों इस फिसलनी शिला पर। और यह फिसलनी शिला दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार आज भी दोस्तों बिल्कुल चमकदार बन चुकी है, संगमरमर के पत्थर की तरह से आप देख सकते हैं। यह फिसलनी शिला है दोस्तों। यहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ और साथ ही साथ वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जब गैया चराने आते थे तो यहाँ पे सरकने का खेल खेला करते थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसे राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का यह विवाह स्थल भी माना जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ आज भी ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, यह है मेहंदी के हाथों के छाप फूल के आकार के। बिल्कुल दिव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, बिल्कुल दिव्य दर्शन, आपको भगवान के साक्षात दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। ये देखें, बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा, यही है दोस्तों वह छाप, मेहंदी के हाथों के छाप हैं दोस्तों, जो फूल के आकार के हैं, जो कि इसी फिसलनी शिला पर आज भी मौजूद है दोस्तों। तो यह फिसलनी शिला वही है दोस्तों जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी के अष्ट सखियों के साथ विवाह रचाया था दोस्तों। ख़ास तौर से उन्होंने ललिता सखी से विवाह रचाया था दोस्तों।
और उनके मेहंदी के हाथों के छाप इस शिला पर आज भी मौजूद हैं, उसी फिसलनी शिला पर। इसी फिसलनी शिला पर दोस्तों भगवान कृष्ण अष्ट सखियों के साथ और साथ ही साथ अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ सरकने का भी खेल खेला करते थे दोस्तों। तो अभी अभी मैंने दोस्तों आपको दिव्य दर्शन कराया भगवान कृष्ण के फिसलनी शिला से, और साथ ही साथ उसी को आज महावर स्थल भी बोला जाता है। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और शिला के पास, जिसे चित्र विचित्र शिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों चित्र मौजूद हैं दोस्तों, हाथों के और पैरों के। हाथों के मेहंदी के छाप और साथ ही साथ पैरों पे मेहंदी के छाप यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों राधा रानी की सखी, जो प्रमुख सखी थी ललिता सखी, और साथ ही साथ उनकी जो अन्य सखियाँ थीं, उनके हाथों और पैरों के जो मेहंदी के छाप हैं दोस्तों आज भी मौजूद हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल दिव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और इस जो यह शिला है, इसे चित्र विचित्र शिला कहते हैं दोस्तों। इस शिला को चित्र विचित्र शिला कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसके जो चित्र हैं बहुत ही ज़्यादा विचित्र हैं, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन के इस पे चित्र बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बेहद खूबसूरत आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। तो साक्षात भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। और दोस्तों इस पे जितने भी चित्र बने हुए हैं और ये जो शिलाएँ हैं, यह द्वापर युग की हैं, आज से ठीक 5000 वर्ष पुरानी। जी हाँ दोस्तों, सखीगिरी पर्वत पर जो चित्र विचित्र शिला है यह दोस्तों आज भी पूर्णिमा की चांदनी रात में महाराज का चित्रण अंकित होता है इस पे। जी हाँ दोस्तों, और वहीं तेज धूप में उक्त शिला, मतलब इसी शिला में कई आकृति दिखाई देती, इसीलिए इस शिला को चित्र विचित्र शिला भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बहुत ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं, भगवान के साक्षात दर्शन करा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने सखियों के साथ, राधा रानी के सखियों के साथ और ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस सखीगिरी पर्वत पर ढेरों लीलाएं की हुई हैं दोस्तों, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको चित्र विचित्र शिला के दिव्य दर्शन कराया। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम पहुँचेंगे एक और खूबसूरत से स्थल के पास, जहाँ पे दोस्तों भगवान कृष्ण जो है बेहद खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। यहाँ पे भी एक शिला है जो कि बिल्कुल फिसलनी शिला ही लगती है। यहाँ पे भी भगवान ने फिसलन का ही खेल खेला होगा, तभी यह शिला दोस्तों बिल्कुल फिसलनी शिला जैसे बन चुकी है। तो बेहद दिव्य दर्शन कराया आपको मैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर चलेंगे, इस सखीगिरी पर्वत के ऊपर चलेंगे, और सखीगिरी पर्वत के ऊपर अभी भी बहुत सारे दिव्य चिन्ह मौजूद हैं दोस्तों द्वापर युग के, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, उनके ग्वाल बाल मित्रों से संबंधित हैं, उन राधा रानी की अष्ट सखियों से संबंधित है। तो अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों तो यह जो लोकेशन है, यह सखीगिरी पर्वत की, यह लोकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यह लोकेशन बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव जो कि दोस्तों ललिता सखी का गांव है, जहां पे ललिता सखी का जन्म स्थान है। ललिता सखी पली बड़ी हैं दोस्तों। ललिता सखी का वह एक तरह से धाम है दोस्तों। जो ललिता सखी, जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रमुख, सर्वाधिक प्रमुख सखी थी दोस्तों ललिता सखी, उनका गांव है दोस्तों ऊंचा गांव। और उसी ऊंचा गांव के बस जस्ट बगल में दोस्तों यह पहाड़ी है, जिसे सखीगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां पे भगवान कृष्ण से संबंधित ढेरों लीलाएं यहाँ पे अंकित हैं दोस्तों, यहाँ पे विद्यमान है दोस्तों, जो कि द्वापर युग की हैं, आज से ठीक 5000 वर्ष पुरानी। और इस सखीगिरी पर्वत पर आपको भगवान कृष्ण के मयूर रूप के भी ढेरों दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं दोस्तों, बेहद खूबसूरत दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, बेहद खूबसूरत व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से मैं आपको ऊंचे गांव का, और ऊंचे गांव की पहाड़ी का, और साथ ही साथ दोस्तों बरसाना तीर्थ नगरी का भी। दोस्तों सखीगिरी पर्वत पर जो फिसलनी शिला जस्ट अभी मैंने दिखाया, वहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण अपनी गोपिकाओं के साथ और साथ ही साथ सखियों के साथ मतलब खेलते थे, फिसलन वाला खेल खेलते थे दोस्तों। और इसीलिए जो है यह शिला, फिसलनी शिला जो थी दोस्तों, जिसको मैं आपको दर्शन कराया, वह बिल्कुल मार्बल के पत्थर की तरह चिकनी बन चुकी है। एक बार फिर आप जो है भगवान कृष्ण के मयूर रूप का दर्शन करें। और यहाँ से दोस्तों वो जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, वो पहाड़ी दोस्तों वही है जहाँ पे राधा रानी टेम्पल स्थित है दोस्तों। जी हाँ, जिसके ऑलरेडी मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप देखे नहीं तो जाकर के आप देख सकते हैं।
यहाँ से दोस्तों सखीगिरी पर्वत से आप कुछ खूबसूरत दृश्य देखें। सामने वाली पहाड़ी पर राधा रानी टेम्पल स्थित है दोस्तों, जिसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सखीगिरी पर्वत पर एक कुंड विद्यमान, एक नहीं 2 कुंड विद्यमान है दोस्तों। एक कुंड का नाम है पुष्कर कुंड और एक कुंड का नाम है ग्वाल कुंड। पुष्कर कुंड जो कि सामने आ चुका है, आप देख रहे हैं, एक प्राकृतिक रूप से कुंड बना हुआ है, यही है छोटा सा। इसमें दोस्तों बरसात का पानी इकट्ठा होता था, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण अपनी गायों को जब चराने के लिए यहाँ पर आते थे तो पिलाते थे पानी दोस्तों, और साथ ही साथ अपने भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। तो यह कहीं ना कहीं ये जो कुंड है यह भगवान कृष्ण का कुंड है दोस्तों, जिसे पुष्कर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो साक्षात मैं आपको एक और दिव्य कुंड के दर्शन कराया। यह दिव्य कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है दोस्तों, यह सीधे सीधे मैं भगवान के आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, साक्षात भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। यही है दोस्तों पुष्कर कुंड। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक बार आप खूबसूरत दृश्य देखें चारों तरफ का। दोस्तों यह जो सखीगिरी पर्वत है यह कह सकते हैं राजस्थान के बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से मात्र 200-300 मीटर आगे जो है राजस्थान यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों। और ब्रज 84 कोस यात्रा का आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। ब्रज 84 कोस यात्रा। अभी हूँ दोस्तों बरसाना में, बरसाना के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इस वक्त हूँ दोस्तों बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर ललिता सखी के गाँव ऊँचा गाँव के पास स्थित पहाड़ी, जिसे सखीगिरी पर्वत या फिर ऊँचा गाँव की पहाड़ी भी इसे बोल सकते हैं, उसके ऊपर मैं दोस्तों विचरण कर रहा हूँ। और भगवान कृष्ण के जो भी चिन्ह मौजूद हैं और साथ ही साथ राधा रानी के अष्ट सखियों के जो चिन्ह मौजूद है दोस्तों, उसके आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आ चुका हूँ दोस्तों मैं एक और कुंड के पास, जिस कुंड का नाम है ग्वाल कुंड। दोस्तों ये सामने आ चुका है ग्वाल कुंड। एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, यही है दोस्तों ग्वाल कुंड, जहाँ पे भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अपनी गायों को बरसात का पानी जब यहाँ इकट्ठा हो जाता था तो उसको इस्तेमाल करते थे गायों को पिलाने के लिए, और साथ ही साथ अपने इस्तेमाल के लिए भी ग्वाल बाल मित्र उनके करते थे। तो यह ग्वाल कुंड है दोस्तों। यहाँ से भी आप जो राधा रानी का टेम्पल वाला पहाड़ी है उसका आप खूबसूरत दृश्य देखें दोस्तों। शाम का वक्त है, दृश्य बेहद क्लियर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त घूम रहा हूँ दोस्तों ऊंचे गांव की पहाड़ी पर, जिसे सखीगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे सखीगिरी पर्वत क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने राधा रानी की सखियों के साथ यहाँ पे ढेरों लीलाएं की हैं। एक तो उन्होंने विवाह भी किया है दोस्तों, विवाह स्थल को भी दिखाया दोस्तों। वो उसी फिसलनी शिला को विवाह स्थल भी बोलते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने मुख्य रूप से ललिता सखी के साथ विवाह किया था दोस्तों। उसे इसीलिए महावत स्थल भी बोला जाता है दोस्तों। और उसी शिला पर, उसी फिसलनी शिला पर दोस्तों ललिता सखी के हाथों के जो मेहंदी के छाप हैं आज भी विद्यमान है, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन कराया। और साथ ही साथ दोस्तों चित्र विचित्र शिला के भी दिव्य दर्शन कराया। चित्र विचित्र शिला पे दोस्तों ललिता सखी और साथ ही साथ राधा रानी की अन्य सखियों के हाथों और पैरों के मेहंदी के छाप के निशान है दोस्तों। बेहद खूबसूरत दिव्य दर्शन भी कराया मैं आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी आपको पुष्कर कुंड और ग्वाल कुंड के दिव्य दर्शन कराया। तो इतने सारे चिन्ह मौजूद है, इतने सारे जो हैं साक्ष्य मौजूद है दोस्तों सखीगिरी पर्वत पर, जो कि द्वापर युग के हैं दोस्तों। द्वापर युग का मतलब आज से ठीक 5000 वर्ष पुराना, यानी इस पे जितने भी अभी तक मैंने आपको प्रतीक दिखाया, चिन्ह दिखाया द्वापर युग के, वो सब 5000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आपको कोई साधारण चीज़ के दर्शन नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल आपको मैं कह सकता हूँ भगवान के साक्षात दर्शन करा रहा हूँ सखीगिरी पर्वत पर। यहाँ से एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ और कुछ खूबसूरत दृश्यों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सखीगिरी पर्वत से बरसाना में हूँ, बरसाना के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और बरसाना तीर्थ धाम का दर्जा बरसाना को प्राप्त है दोस्तों। और बरसाना तीर्थ धाम के अलावा दोस्तों मैंने अभी तक जो है वृंदावन को एक्सप्लोर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में आया हुआ हूँ दोस्तों। मथुरा ज़िले में मथुरा के कह सकते हैं ब्रज 84 कोस यात्रा को जो है मैं शूट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ब्रज 84 कोस यात्रा का आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नई नई वीडियोस चैनल पर अपलोड होंगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा। बेल आइकन दबा देंगे तो उससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही कोई अगर नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी। जी हाँ दोस्तों,
सखीगिरी पर्वत दोस्तों, जिस पर्वत पर मैं घूम रहा हूँ, यह पर्वत कोई साधारण नहीं है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और अपने सखा सखियों के साथ ही साथ राधा रानी अपनी सखियों के साथ, भगवान कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ इस पर विचरण किए हैं दोस्तों, इस पर घूमे हैं दोस्तों। उनके चरणों के कहीं न कहीं इस पर निशान है दोस्तों। जी हाँ, और कुछ प्रतीक के दर्शन भी मैं आपको करा चुका हूँ, जैसे कि पुष्कर कुंड, ग्वाल कुंड, महावर स्थल, फिसलनी शिला। अभी दोस्तों 56 कटोरों के भी दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, 56 कटोरे दोस्तों इसी सखीगिरी पर्वत पर विद्यमान हैं, उनके भी दिव्य दर्शन कराऊंगा मैं। 56 कटोरे दोस्तों राधा रानी की सखियों ने एक बार जब भगवान कृष्ण यहाँ पर रासलीला करते करते, गायों को चराते चराते, राधा रानी की सखियों के साथ खेलते खेलते थक जाते हैं, तो उनको भूख लग जाती है दोस्तों। तो उसी 56 कटोरों में उन्हीं 56 कटोरों का निर्माण जो है किया जाता है दोस्तों भगवान के द्वारा। और उसमें उनकी सखियाँ जो हैं, राधा रानी की सखियाँ, उसमें 56 भोग लगाती हैं राधा भगवान कृष्ण को। और उन 56 कटोरों के आपको दिव्य दर्शन कराऊंगा। इससे पहले भगवान कृष्ण के मयूर रूप का दर्शन करें। सखीगिरी पर्वत पर ढेरों मोर और मोरनियाँ आप देख सकते हैं। ये मोर मोरनी साधारण नहीं है दोस्तों, ये भगवान कृष्ण और राधा और साथ ही साथ उनके सखी और सखाओं के दिव्य दर्शन है दोस्तों, यह मोर और मोरनी। जी हाँ, बेहद खूबसूरत दुर्लभ दृश्य है दोस्तों, बड़ा ही सुकून भरा, बड़ा ही शांतिपूर्ण दोस्तों यह जगह है सखीगिरी पर्वत। दोस्तों सखीगिरी पर्वत आज भी ललिता व कृष्ण के दिव्य विवाह का साक्षी है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से उन्होंने जो विवाह किया था दोस्तों अष्ट सखियों में, वह ललिता सखी के साथ ही किया था। इसीलिए दोस्तों जो ऊंचा गांव है, जैसा कि मैंने बताया, ऊंचा गांव ललिता सखी का, जो कि राधा रानी की प्रमुख सखी थी दोस्तों, जो कि भगवान कृष्ण और राधा की एक तरह से सहयोगी भी थी। जी हाँ दोस्तों, उनका गांव है दोस्तों ऊंचा गांव, उनका धाम है दोस्तों ऊंचा गांव में। उनका एक मंदिर भी, जिसके मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दिखाऊंगा। उस ऊंचा गांव में उनका मंदिर भी है दोस्तों। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं उन 56 कटोरों पे, उस शिला के पास, जहाँ पे भगवान कृष्ण के 56 कटोरे आज भी विद्यमान है। ये आप देख सकते हैं, छोटे बड़े ढेर सारे कटोरे हैं। इनको गिनना तो मुश्किल है, लेकिन जो बड़े साइज़ में है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कुछ छोटे साइज़ के भी हैं। बताया जाता है कि ये दोस्तों द्वापर युग के, आज से 5000 वर्ष पुराने, तो साइज़ इनकी अब छोटी हो चुकी है, ये आप देख भी सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ की साइज़ अभी भी बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। तो यही शिला वो है दोस्तों सखीगिरी पर्वत पर, जहाँ भगवान कृष्ण के 56 कटोरे विद्यमान हैं। बिल्कुल पास से आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल पास से दिव्य दर्शन है दोस्तों भगवान कृष्ण के 56 कटोरों के, जहाँ पे राधा रानी की सखियों ने भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया था। जी हाँ दोस्तों, और भगवान कृष्ण की यह जो निशान, ये जो वाइट कलर की आप निशान देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी की निशान है। यहीं पर वो उन्होंने अपनी बांसुरी को रखा था दोस्तों। ये आप निशान जो देख रहे हैं वाइट कलर का, यहीं पर अपनी बांसुरी को रखा था और 56 भोग का उन्होंने आनंद लिया था दोस्तों। जी हाँ, ये जो आप शिला देख रहे हैं सामने, यही दोस्तों 56 कटोरों वाली शिला है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के 56 कटोरों आज भी विद्यमान है दोस्तों। तो बड़े ही दिव्य दर्शन कराया दोस्तों। दोस्तों आप भी अगर ब्रज 84 कोस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं और भी जो तीर्थ स्थल हैं मथुरा के अंतर्गत, ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत, सभी को दर्शन कराऊंगा आपको मैं। फ़िलहाल बरसाना में हूँ, तो बरसाना के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने सखीगिरी पर्वत को एक्सप्लोर किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे।